बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, गवर्नमेंट हमारी आवाम पर एक बार फिर से इजाफी बम गिराने वाली है। जी हाँ, बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। फ़ी यूनिट के लिहाज से ₹1.64 बिजली के यूनिट पर इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। और अगर तो ये तजवीज़ और ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये इजाफी बोझ भी हमारे लोगों पर पड़ने वाला है। तकरीबन 14 अरब का इजाफी बोझ हमारे शहरियों पर, बल्कि हमारे लोगों पर पड़ने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें बिजली के मीटर्स के हवाले से, तो जो मीटर पहले कम कीमत में लगाया जाता था, अब उनकी कीमत तकरीबन 4% बढ़ा दी गई है। 11,000 में लगने वाला मीटर अब 17,700 रुपये में लगाया जाएगा। ये भी एक बोझ है जो हमारी आवाम पर पड़ने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि अगर तो बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनके कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, या फिर उनके घर के सर्कल पर कितना असर पड़ेगा। और जो एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है मीटर्स के हवाले से, उस पर भी हम अपने लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि उन पर हमारे शहरियों की क्या राय है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? शुक्र है मौला दा। काम की कैसी चल रही है? ये बस गुजारा ही है। अच्छा, इतनी गर्मी में आप रेडी लेके जा रहे हैं? महंगाई बढ़ी है। अच्छा, गैस कौन सी महंगी है घर की। और आटा कल का फिर ऐलान किया हुआ है कि 2,000 रुपये 20 किलो का आटा जो है ना, 20 वो दुकानदार आखिर है कि वो 2,200 का बेचेगा तो फिर जाके कुछ लबेगा उन्हें। तो गरीब आदमी का बहुत मुश्किलात है। बीबी बिजली के बिलों में, बिजली का तो 20 से लेके ना 17-18 तक बिल आता है। तो क्या गरीब आदमी किधर पूरा करेगा? 17-18 हज़ार? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है ये तो। फिर तो अंकल तो कैसे पूरा करते हैं? बिजली का बिल कैसे भरते हैं? मतलब आपकी बस ये आप, मुझे लगता है, मेरी बात सुनिए, ये रेडी पे ही आप सारा कमाते हैं ना? बच्चे हैं मेरे दो। अच्छा, वो अपनी बच्चों का खर्चा करते हैं और मैं साथ ये लगाऊं, मतलब है कि रोटी खर्च। हाँ, अंकल ये बताएं, एक दिन में आप इससे कितना कमा लेते हैं? इसमें ज़्यादा तो ज़्यादा 1,500 रुपये मुझे बचता है। हाँ जी, 1,500। सामान अगले दिन लेके आने के लिए कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? वो तकरीबन हो जाता है तकरीबन 3,000 रुपया। वो निकाल के 1,500 बचता हाँ है? जी 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 जी, वो निकाल कुछ भी नहीं। अंकल अभी तो बिजली की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी है। जी, जी। अगर तो ये कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं, ना बढ़ाओ, उनको बोलो, मुतालबा करें आप गवर्नमेंट से कि ना बनाएं, ये जुल्म ना मैं करें। तो कह रहा हूँ कि ना बढ़ाओ, मर जाएगा गरीब आदमी। सड़कों पे आएगा, सड़कों पे आ जाएंगे, खुशखुशियाँ करेंगे। हाँ, ये बात कर रहा हूँ बेटा, और कोई बात नहीं। मेहरबानी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल आपके? तबीयत कैसी है? काम कैसे चल रहा है अंकल आपका? काम बस मंदा ही है, कोई कारोबार नहीं चल रहा। कोई अब तो नहीं वार्डन्स वगैरह आपको तंग कर रहे हैं, चलान हो रहे हैं आप लोग? ये चलान करते हैं 2,000 रुपये का करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो चिंची रिक्शे वालों के चलान है वो किस वायलेशन पर हो रहे हैं? यही कोई 1 वे हो रहे हैं ज़रा। हाँ, 1 वे। 1 वे क्यों जा रहे हैं सर आप? बस ये रिक्शे वालों की गलती है ना। आप भी वैसे 1 वे ही खड़े हैं? हाँ, ये 1 वे खड़े हैं, मैं इसलिए 1 वे खड़ा आपसे बात करने की जो चलान। वैसे आप रिक्शा नहीं चलाएंगे? हाँ जी। सर, आज हम बात करें कि बिजली के बिलों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है फ़ी यूनिट पर ₹1.64 के हवाले से। अगर तो तजवीज़ पेश कर दी गई है और ये मंजूर हो जाती है तो लोगों का तो बेड़ा गर्क हो जाना है। देखो जी, इस मुल्क की जी चीज़ वादी वो घटती नहीं दोबारा, ठीक है ना। जी चीज़ ऊपर जाती ऊपर ही, नीचे कोई नहीं आ रही हूँ। 350 रुपये दे लीटर तेल हो गया, ठीक है ना। ऐ सवारी रोज़, कल 2-3 दिन पहले की बात है जी, एक लड़का सवारी तो बहस हो गई, ठीक है ना। वो 10 रुपये नहीं दे रहा, इसके यार 50 रुपये लीटर वाद गया। वो आपस में खड़े हैं और सीधा सिर पाड़ दो। एक 10 रुपये की खाते सिर पाड़ता, उन्हें ठाने गया, वो 10,000 रुपये लगा लेना। ये गौरमेंट को चाहिए ना। लोग सवारियाँ साढ़े ना मसला कहती हैं, तुम क्यों वध लै रहे हो? अरे जाके मरीम नवाज को कहो ना, जिन्हें तेल बढ़ाया, साढ़ा की कसूर है? हालात ऐसे हो रहे हैं और बस ये मर्जी है हुकूमत की। बिजली के बिलों में इजाफे की तो तजवीज़ पेश की, इसके अलावा मीटर भी महंगे हो गए हैं। हाँ जी, हर चीज़ महंगी है, मुल्क का सब कुछ है। तो क्यों सोने चिड़िए कहते, इसके हर मुल्क हर चीज़ आएगी, बस साढ़े हुक्मरान समझ नहीं आती। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुल्क सोने की चिड़िया, यहाँ पर हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। पैदावारी आप लिहाज से देखें, ठीक है, ज़राअत के शोबों में देखें, आप देखें गैस यहाँ पर है, पानी भी यहाँ पर है, हर चीज़ है। लेकिन फिर भी लोग
दबाव में है। दबाव है बस तेल आदमी देख लो है रक्शे दे 2000 1500 2000 रुपये दिहाड़ी बनती ठीक है ना। अभी तेल महंगा हो गया किराया घट देंगे की करिए 10 रुपये 20 रुपये घट भी बढ़ाए चलो रोजी करिए बच्चों का बिल किराए बिजली के मकान के किराए हर चीज़ ठीक है सहूलतें दे रही है ठीक है पर यह पेट्रोल की महंगाई कम होए बस। चलें सही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी रेडी पर सारी रोजी रोटी का ठिकाना है। हाँ जी, ये बताएं एक दिन में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी बचत हो जाए? काम होवे तो ठीक हो चलता है, ना होवे तो फिर गुजारा ही है। तो अभी सुनने में आया कि शायद बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए, एक तजवीज़ पेश की गई है, अगर तो मंजूर हो जाती है तो इजाफा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही। क्या कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए और आवाम की नज़रों में अच्छा बनने के लिए? हम ये देखें ना, ये रेडी लगाते हैं ना, अभी पुलिस वाला कहता फिर सैर पर हो जाओ तो जाइए कितने केड़े महल्ले जाइए, केड़े गलियां महल्ले जाइए, महल्ले वाले तंग हो जाते हैं आवाज़ लाने ना लाइए तो काम नहीं होता। इधर होइए तो पुलिस वाले नहीं ध्यान देने, कमेटी वाले बाजारों में भी नहीं खड़ा हो। बाजार में भी नहीं खड़े होने देते, फिर जाए किस पास से हम बताएं। या फिर देखें आप गर्मी में खड़े हैं, आपने काम करना ही करना भाया धूप हो बारिश हो हमने काम करना ही करना है। भाई मैं आपको ये जो बता रही थी कि बिजली के बिलों में इजाफा करने लगे हैं। व्यक्ति दोनों के बेचते हैं ना, गैस आवे ना आवे, बत्ती आवे ना आवे, उन्होंने तो अपनी बिल आने हैं। बिल तो आने ही आने, उन्होंने अपनी पेंसिल चलानी है, उन्होंने अपनी तो पेंसिल चलानी है। जब जब गर्मियों का मौसम आता है ना तो सारे घबरा जाते हैं कि गर्मी से नहीं घबराते, वो बिजली के बिलों से घबराते हैं। डबल पे बिल भेज देना फिर बंदा उसे की करे ना। आपका कितना आया ज़्यादा से ज़्यादा बिल पिछली गर्मियों में? कभी आ जाता 20,000 30,000। क्या क्या लगाया हुआ है घर में? एसी वगैरह लगाया है? एसी वगैरह नहीं हमारे क्या घर, लगाया है? पंखा है, एक फ्रिज है छोटी सी, टीवी है, जो बल्ब है बस। कितने यूनिट चलता है? 100 के नेरे चल जाता, फिर भी 20,000? फिर भी आ जाता, क्या करें। ये कैसी कैलकुलेशन है, आपने चेक नहीं करवाया कभी? किराया असल मेरे बड़े वाले साहब है ना, वो ही ज़्यादातर बिल उनके हाथ पे ही होता है। बिल्कुल चेक करवाएं क्योंकि 100 यूनिट का तो इतना बिल नहीं आता। वही मुझे कभी आ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ना वेले डबल लिखवा के भी भेज देते हैं वो। एक तो महंगाई इतनी हो चुकी है, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ जाता है, बिजली का बिल बढ़ जाता है, हालात इतने ख़राब हो गए कि बंदे का ना इस वक्त जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। गरीब आदमी के लिए ना जीना जो है ना इस वक्त इस पाकिस्तान में रहना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ना। सर एक तो काफ़ी चीज़ें बढ़ाई गई, आप देखें रमज़ान के महीने से जो महंगाई शुरू हुई कि पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, हर चीज़ ही महंगी होती गई। फिर एकदम हमने देखा रमज़ान के महीने में फ्रूट भी महंगे हो गए, तो तब से अब तक ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। और इसकी वजह यही बताई जाती है कि जो मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है। अब सर जब गर्मी आ चुकी है और आगे आगे जब पता है कि सब ने इस्तेमाल करनी है बिजली, तो बिजली की कीमतों में पैसे बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश कर दी है, मतलब फी यूनिट के लिहाज से 1 रुपया 64 पैसे। तो अगर तो बढ़ जाती है तो ये इजाफी बोझ है। इसके लिए ना हमारी जो ये है ना लेस्को की कंपनी, इन्होंने बिल तो है, वो मानते हैं कि बिल अदा करना है, लेकिन ये जो टैक्स इन्होंने डाल दिया है ना, सफाई का टैक्स भी डाल दिया, ये इनकम टैक्स डाल दिया, ये सेल टैक्स डाल दिया, ये बिल होता है 1500, जो टैक्स डलता है वो जाता है 4500 में, वो 3,000 3500 रुपया वो टैक्स डाल देते हैं, वो हम कहाँ से देंगे? ठीक है ना, ये मजबूरी हमारी कि हमें इनके आगे फिर भी कहते हैं कि हमारे लोग टैक्स नहीं देते। ये जो है ना, ये भेड़ बकरियाँ एक ही जैसी है, ठीक है ना। मैं खुद डेंटल टेक्नीशियन भी हूँ, ठीक है, मैं वॉशिंग प्लांट में भी काम कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन इन हालातों की वजह से ना आज ये हो गया है कि हम किसी के पास जाके ना ये नहीं कह सकते यार एक 500 रुपया उधार दे, जिसी को भी पूछेंगे उसने यही कहना है। सबसे ज़्यादा मार पड़ती है बिजली के बिल से, इसमें ज़्यादा टैक्स है, पानी के बिल में इतना टैक्स नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें आता है लेकिन कम आता है, इसमें बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो है ना गैस के बिल भी ज़्यादा ही आए हैं सर्दियों के। वो मैं गैस इस्तेमाल नहीं कर रहा, गैस इस्तेमाल शॉप का काम है, वहाँ पे गैस का काम कोई नहीं, ठीक है, मुझे बिजली का और पानी का मसला हो। घर में भी इस्तेमाल नहीं? नहीं, मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है ना, जिस वजह से मैं अकेला ही रहता, ठीक है ना, मैं जहाँ पे काम करता हूँ मैं वहीं पे रहता। फल फ्रूट जितना जो कुछ भी था रमज़ान में
वही फ्रूट हमने रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो लिया है, रमज़ान आए हैं वही चीज़ 200 रुपये किलो बिकना शुरू हो गई है। ये क्या मामला हैं ये सब कुछ, जो कुछ भी है पता नहीं, लोग कहते हैं गवर्नमेंट कर रही है, कोई कहता है आवाम कर रही है, ये क्या क्या मामला है। मगर कहने का मतलब ये है कि अब वही चीज़ खरबूजा मैंने लिया रमज़ान में 200 रुपये किलो, अब वो 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये हालांकि ज़रूरत थी रमज़ान के महीने में, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, रिलीफ मिलना चाहिए था। मगर इन लोगों को ये सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। टैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मज़ीद बढ़ गए हैं, ठीक है। पानी के बिल, बिजली के बिल, गैस जो सी है वो वैसे ही नहीं आ रही, लोग सिलेंडर जलाना शुरू हो गए, वो भी 400 450 रुपया। गवर्नमेंट बता रही है कि रेट 304 रुपये 12 पैसे रेट है LPG का, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ पे सब 400 रुपया रेट हो गया। आज की बात कर रहे हैं, ये देखें चलान जी, चलान मेरे निकले पता है कितने के, 5 चलान 46,000 के। गाड़ी मेरी थाने बंद पड़ी है, कोई वाली बार से नहीं गया। 5 चलान 46,000 के, ये कैसे हो गए चलान? क्या लिखा है, कौन सी वॉयलेशन हो गई, ऐसा आपने कौन सा जुर्म कर दिया? बेल्ट नहीं डाली, बेल्ट नहीं डाली, उसके जी चलान किया है। एक मोबाइल 15,000 का वो चलान किया। वो आप ड्राइविंग करते हुए कॉल रिसीव कर ली थी आपने और 15,000 का चलान। 15,000 का 3 दूसरे रुपया बेल्ट के, तो काम ये अच्छी बात है, गरीब आदमी कहाँ जाए। अरे अंकल, इतना चलान तो नहीं होना चाहिए था वो, हाँ। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये ज़रा आपके लिए भी खतरा है ना। खतरा जैसे आप ड्राइविंग के दौरान तो कॉल इस्तेमाल नहीं आपकी करते। सही है, बात सही है आपकी, पता नहीं चला, मसला दीजिए यार। पता नहीं चला, कैमरे ने कब तस्वीर खींच ली। हाँ, जब माल पे चढ़े उधर और चैम्बर, बाकी चलान बाकी चलान कोई नहीं है, जी चलानी है सारे। वही पूछ रही हूँ ना, एक तो 15,000 का हो गया फ़ोन सुनने की वजह से, दूसरा किस वजह से? ये बेल्ट की वजह से, बेल्ट की वजह से, वो भी गलत है। सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए, और कोई चलान नहीं है। बाकी सारे सीट बेल्ट के, ओवर स्पीडिंग के, वन वे के, वन में कोई नहीं है, सिर्फ बेल्ट के। आप लगाते हैं बेल्ट? आप बेल्ट लगाते हैं, नहीं पता चला, गाड़ी ऐसे लगा दी है, बैटरी नहीं डाली। पे कर दिया आपने? पे करना अभी करना है 46,000 अभी आपने पे करना है। 40,000 में दिखा देता हूँ, गलत बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, आप ठीक, आप सच कह रहे होंगे। अभी मुझे मेरे यकीन पास आपकी बात है। मेरे पास है। मुतालबा है ना कि कोई गरीब को रिलीफ देना, अगर उसने उसको नहीं देनी, उसको तो नींबू बरगद निचोड़ना है, रिलीफ होना चाहिए ना। उसको नींबू बरगद निचोड़ना है। गरीब आवाम का तो समझ लो खाना पीना ही मुश्किल हो गया है, इसलिए कि महंगाई का बुरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्होंने मज़ीद आगे और तंग करना है आवाम को, मगर हमें अपनी कोशिश खुद ही करनी चाहिए कि ये बहुत कैसे कोशिश करेंगे? कोशिश इस तरह के हम आपस में रल मिल के हमें कोशिश करनी पड़ेगी। आवाम बाहर निकलेगी तो सब काम हल होएगा, आवाम बाहर नहीं निकल रही। हाँ, कट्ठी निकलेंगे, हर काम हल हो जाता है, हर चीज़ का। जरा मरियन वाले राशन दिता ना, किसी गरीब आदमी ने 1 भी मिली, सब तगड़िया में मिली है, उन्होंने घर ही जाग दी है, मिला ही नहीं। सब अपने घरों में ले गए हैं। हालांकि वो चीज़ तो मुस्तहिक लोगों के लिए है ना, नहीं दी है किसी को पता, किसी आदमी पूछ ले, किसी गरीब आदमी को पूछ ले, जो हमने उसके चमचे शोरे उसको दिए। नहीं, न्यूज़ में बता रही थी 1 लाख लोगों को राशन दे दिया है। पंजाब में उन्होंने कहा था रमज़ान के महीने में पंजाब में 40 लाख लोगों को राशन कार्ड दिया। ये देखे जितने भी आप 40 लाख में से कोई भी एक नहीं जितनी आवाम खड़ी है, किसी को पूछने मिला होगा, आप पूछे यहाँ, किसी को भी नहीं मिला। अब मैंने रमज़ान के महीने में बड़े लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं मिला। नहीं मिला, बा तो मोहल्ले में एक इस इलाके में दे दिया, और एक जाके वो वापस में दे दिए, एक जाके गड़ी शो में दे दिया जी। ये वो छोटी ईद के दौरान ना, ये लोगों के बच्चों की ईद होती है, छोटी ईद। ये छोटी ईद वाले दिन इतने गरीब लोग, जितने हमारे लोग हैं ना, इन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े शॉपिंग वगैरह नहीं की, क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वही पुराने कपड़ों में उनका गुजारा किया। ये काम सब खराब है, ये हुकूमत को चाहिए कि अच्छे मामला जो है ना आवाम का। वही बता रही थी कि बिजली के बिल बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश कर दी गई है, मतलब बिजली के बिलों की कीमत। देखो मैसेज मरियम नाजियों में भेजा हुआ है 13,000 रुपये का, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। ये लिखा हुआ है। हाँ, ये देखो। PM रमज़ान पैकेज के 13,000 रुपये 13,000 रुपये फौरी हासिल करें, ये आपके नंबर पे आया हुआ है। हाँ, जो फौरी जाने की बजाय हम ये हफ्ते बाद में गया तो फिर भी नहीं मिले। ये फौरी देखो तो था ना उसी टाइम। रमज़ान गुजरे हुए भी काफ़ी टाइम। हाँ, तो वो उसी टाइम ही गए हैं ना, वो बोलते हैं अभी नहीं आया, अभी नहीं। मैसेज आया हुआ है। हाँ, मैसेज आया हुआ है, 2 दिन ठहर जो, 3 दिन ठहर जो, कल आएगा, परसों आएगा, नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। ये बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं, अपने जो बड़े दावे कर रही है गवर्नमेंट, खाली दावे कर रही है, बाकी महंगाई की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ख्याली पुलाव है, दावा नहीं है। आपके इस स्टेटमेंट से
कि वो तो बड़े दावे कर रही हैं। आपको याद होगा कि मरियम नवाज शरीफ ने, मोहम्मद नवाज शरीफ ने असेंबली में बैठकर ऐलान किया था कि 50,000 घर तकसीम कर रही हूँ मैं सब हकदारों के लिए, जिसकी 2 जानों की अनाउंसमेंट हुई और उनको कॉल की कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें हमने कर दिया है और तुम मिठाई खिलाओ हमें या हमसे मिठाई खिलाओ। बाकी के कहाँ गए? वो खाली 2 कॉल्स ही थी। दो ही मिले, बाकी के कहाँ गए? सही कह रहे हैं आप। तो लिहाजा ये जो तालीम है ना, शऊर अदब, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। खुदा ने पैगंबर भेजे, पैगाम देने वाले। जब दौर आया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो पॉलिसियाँ बन गई, जिरगे ख़त्म हो गए, सरदारियाँ ख़त्म हो गई। तो ये इनको तालीम नहीं मिली हुई, इनको खलीफा राशिदीन की तालीम नहीं मिली हुई, जो कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में सारे बच्चों को मिलनी चाहिए, मस्जिदों में, महफिलों में। तो लिहाजा मसला ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। गॉड ब्लेस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अंकल आपका जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिजली के बिल आपने पकड़े हैं, ये बिजली के बिल नहीं, ये तो अमाल नामे हो गए हैं। हमें ये हो गया है, इतने यूरो नहीं सड़े जितने ये बिल आ गया। ये एक आ गया आपका 6,730। अच्छा, तीनों ये अलग गैस का अलग बिल है। है। एक स्विंग का है, गैस का, एक पानी का है। हाँ, 3 बिल आए हैं। ये आ गया 3,225। हाँ, और ये आ गया गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही तो बिल दे रहे हैं। टोटल बिल मिला के कितना हो गया होगा अंकल आपका तकरीबन? सर ये मेरे हाथ से हो गए हैं कोई 14,000 हो गए। हाँ, 15,000 तक हो गए। 15,000 तक हो गए। मतलब ये आपने 15,000 अपनी कमाई से अलग रखने ही रखने हैं, या आपको बिल पे करने ही हमने करने ही करने हैं ना, आमदनी खाओ या ना खाओ, ये तो बिल तो देने ही देने हैं। है, कुछ भी नहीं है और बिल आ रहे हैं। और यकीन करें ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही गैस नहीं है, बिजली भी चली है। और जाती है। यकीन करें यूनिट LPG भी बहुत महंगी है। बहुत महंगी होगी, वो भी ज़्यादा उन्होंने महंगी कर दी है। क्या करें बताएं ना। LPG में रिलीफ तो दे ना, कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं या घर में यूज़ करने वाले वो कहते हैं कि जी LPG की कीमतें तो हमने कंट्रोल की हुई हैं। कल तक गैस का रेट जो था LPG का वो 226 था, और वो कह रहे हैं कि जी हमने रेट कंट्रोल किया है, ये आगे से लोग दुकानों पे बढ़ा रहे हैं। अब जब हम दुकानों वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हमें प्लांट से 390 या 400 रुपए की मिलेगी तो हम 226 में कैसे देंगे? प्लांट पे कौन है? ये हुकूमत के बंदे ना जो बेच रहे हैं प्लांट से, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए ना। करना चाहिए। ये कीमतें बिजली क्या है, ये बाकी टैक्स है सारे, टैक्स बहुत ज़्यादा है, बिजली से ज़्यादा टैक्स आ रहे हैं। सर, दूसरी बात ये कि कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, इसकी तजवीज़ पेश कर दी गई है। वो बुलानी उन्होंने, तो क्या करेंगे? अवाम ने बात तो नहीं निकलना, अवाम ने जो भी बोझ उन्होंने बर्दाश्त करना ही करना है, जितना मर्जी हो। महंगाई भी ना बोझ आखिरकार ये अवाम बर्दाश्त करे। आम निकलेगी तो ये होना है, ये ऐसे नहीं होना। अच्छा, अवाम निकले कहाँ निकले, क्या होगा? इंतजाम करें, हाँ करें। एहतजाज करने से आपकी बात मान ली जाएगी? ना नहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, वो बोझ डालते ही जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं एज अ ब्रांच मैनेजर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ना। अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कैसा चल रहा है? ठीक है, बेहतर है। ज़रा मंथ एंड था, अब स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। सर, किन डेज में ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में? और गर्मियों में डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सर्दियों हो गर्मियों हो, ये डिपेंड करता है डेट्स के ऊपर। जब मंथ स्टार्ट हो जाए, आपको पता है कि हर बंदा, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, हमारा सारा सिलसिला जो है स्टार्टिंग से जो है यकम से हमारा स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह जो है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तजवीज़ पेश की गई है, अगर तो मंजूरी हो जाती है तो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा पूछना चाह रहा था कि जो सा बहरान ये तेल का कह रहे थे, उसकी मद में ये बढ़ा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके सामने कोई भी यहाँ पर फ़िलहाल जो मैटर चल रहा है, चाहे वो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अब बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। अगर तो हो जाता है नोटिफिकेशन जारी, तो ये सब कुछ यही कहते हैं कि जो जंगी सूरत हाल है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तकरीबन हम सब समझते हैं
पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो जाए वो जो सा इफेक्ट डायरेक्ट जो सा हमारी जो सा मिडिल क्लास तबका है उस पर जो है ना अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि एक दिन भी हमारे जो सा कोई भी ऐसा जहाज़ तेल का जो तेल बर्दार जहाज़ है पाकिस्तान में ना उतरा हो या शार्टिंग हुई हो या मसनूई शार्टिंग एक बयानिया शार्टिंग हो रही है, हम तो इस चीज़ को समझते हैं, हर बंदा समझता है, लेकिन फिर भी ये क्यों एटम बम जो है ना बिजली का हमारे ऊपर गिराया जा रहा है, कीमतें बढ़ाकर? वही ना किस वजह से बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है कि एक दिन भी जो सा इधर तेल की जो सी बंदिश नहीं हुई, हमें डेफिनेटली हमारा ब्रदर मालिक है जो सा ईरान है वो भेज रहा है, कोई सप्लाई रुकी नहीं, बाकी जिनके साथ मसला उधर तो हो रहा है, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हमारे इधर जो सा ये जो सा बम हमारे पास बिजली की कीमतों में बढ़ा के इजाफा गिराया जा रहा है, ये समझ ही नहीं आता। आप कह रहे हैं इजाफा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी चीज़ की भी एक दिन भी शार्टिंग नहीं आई, मुसलसल जो है ना हमें तेल की सप्लाई भी हो रही है। सही है, ठीक है। सर आप क्या कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, अभी ये तजवीज़ पेश कर दी गई है, अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इजाफा हो जाएगा बाकायदा तौर पर बिजली के बिलों में। अभी गर्मी के दिन हैं, स्टार्टिंग डेज़ हैं, तो अभी तो इतनी ज़्यादा लोग बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, तो आगे आगे जब मज़ीद गर्मी बढ़ती जाएगी तो सबकी ज़रूरत होती है कि घरों में वो अपने पंखे और बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें, तब आपको क्या लगता है कितना बोझ लोगों पर पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग शुरू से लेके आज तक इन लोगों का बोझ उठाते आ रहे हैं, आवाम को पहले ये आदत डालते हैं, उसके बाद आवाम पे बोझ डालते हैं। असल मामला ये है कि ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते करते 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारे वज़ीर साहब ने टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस करके उसने कहा जी कि मैं ये बोझ खुद ले रहा हूँ। अब वो उस एहसान को कन्वर्ट कर रहा है बिजली के बिलों के अंदर कि मैंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, ये मेरी मजबूरी है, जबकि ना तो हमारे मुल्क में बिजली की शॉर्टेज है ना ही पेट्रोल की शॉर्टेज है। पेट्रोल ऑलरेडी हमें मिल रहा है, हमारी किसी का जंग नहीं है, किसी का मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे मुल्क के साथ हर दूसरा मुल्क प्यार करता है, हम उनके साथ करते हैं। असल मामला है गवर्नमेंट का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब ये नहीं कि नून लीग पीडी है या पीपल पार्टी कोई भी, जो भी गवर्नमेंट आई है उसने आके सबसे पहले अपनी जेब भरी है, उसने अवाम को नहीं देगा। अवाम मजबूर है, लाचार है, परेशान है, उसका कोई हाल नहीं है। उसके जाहिर सी बात है एक घर के अंदर एक बाप है ना, उसने सुपरवाइज़ करना है पूरे घर को, इसी तरह ही एक मुल्क को सुपरवाइज़ करना उसके वज़ीर आज़म ने। जब वज़ीर आज़म खुद इस बात के बारे में नहीं सोचेगा ना तो अवाम उस बारे में नहीं सोच सकती। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमें इतनी मुशक्क़त में डाल दिया हुआ है, परेशानी में डाल दिया है, हमारे पास टाइम नहीं है इनके खिलाफ एहतजाज करने का। भूख की वजह से हम परेशान हैं, अपनी रोटी कमाएँ कि इनके लिए बाहर निकलें। अगर हम ये चीज़ें सोचेंगे तो फिर मामला नहीं हो सकता। ये बिजली पंप जो है ये गिरना ही गिरना है। सर अभी तो तजवीज़ पेश किए, इसके अलावा मीटर भी महंगे कर दिए गए हैं। मीटर बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले जो मीटर 11,000 का था उसकी कीमत 17,700 रुपये तक हो गई। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूँ, इसकी 11,000 से डायरेक्ट हुई थी 40,000 रुपये। मीटर 40,000 रुपये का लग रहा था। रिसेंटली इन्होंने आज से तकरीबन कोई 10 दिन पहले की बात है, अभी भी ये बात वापडा ऑफिस के अंदर कंफर्म नहीं है। जो वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, जो मीटर रीडर हैं या मीटर लगाने वाले लाइनमैन हैं, उनसे अगर आप कोई बात करते हैं तो वो 40,000 बताते हैं आपको। सर वो तो फिर आप देखें ना, फिर आपका डायरेक्ट उन लोगों से रब्ता होगा जो करप्ट है। हाँ। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने आप कहते हैं कि लेस्को की तरफ से जो फीस बढ़ती है वो इतनी ही हुई है। मैं आपको लेस्को का ही बता रहा हूँ। लेस्को ऑफिस में जाकर अगर मीटर का पता करते थे आज से 1 मंथ पहले तो वो 40,000 बताते थे। अब लेस्को के जो बंदे हैं, जो लाइनमैन वगैरह जो मीटर आपका लगाते हैं घरों में आके, वो अभी भी चार्ज बता रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बंदों ने ये बात बताई है कि 17,500 रुपये फीसद की हो गई है, लेकिन मीटर अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं मीटर अवेलेबल नहीं है, आप फीस बैंक में जाकर जमा करवाएं, अगर जब मीटर आएगा आपके घर पे वो पहुंचेगा। लेकिन मैंने 17,500 दे के खरीदना है या 40,000 दे के 11,000 खरीदना है, मेरा वो मेरी ज़ाती मलकियत होने के बावजूद मैं बिल जमा नहीं कराता, गवर्नमेंट काट के ले जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के पास आवाम को ब्लैकमेलिंग के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि अगर एक बंदा किसी मजबूरी की वजह से गैस का बिल नहीं जमा करवा रहा, बिजली का बिल नहीं जमा करवा रहा, वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसके तारे काट के मीटर साथ दे देते हैं। अगर उसको डायरेक्ट लगाएं, वो तस्वीर खींचते हैं, कहते हैं ये बिजली चोरी कर रहे हैं। उल्टा वो ब्लैकमेल करके FIR की धमकी दे के और ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। अगर एक बंदा बिल नहीं जमा करवा पा रहा ना, तो उसको रिलैक्समेंट इस चीज़ की देनी चाहिए, उसको इंस्टॉलमेंट की जरूरत के अंदर, या उससे वजह पूछनी चाहिए कि भाई आप जेन्युइन तौर पर जमा नहीं करवा रहे, इंस्टॉलमेंट के थ्रू करवा दें ताकि आवाम इस चीज़ से परेशान हो। बेसिकली मीडिया क्या है, आवाम की बात। अगर आप एज ए गवर्नमेंट उसको दबा देंगे तो फिर आवाम की बात तो ऑटोमेटिकली दबगी, आवाम की बात तो ऑटोमेटिकली दबगी। हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है हमारे साथ? वो कर ये रही है कि वो कह रहे हैं कि जो हम करें वो नुमाया हो, जो आवाम कहे वो किसी को ना पता लगे। ये गवर्नमेंट का सबसे मेन एजेंडा ये है।
क्योंकि आवाम की आवाज़ अगर आगे जाना शुरू हो जाएगी तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं ना रहेगी। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, शुक्र अच्छे से करके आगे, सवारी नहीं मिली अभी? सवारी तो चलो मिल जाएगी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी पिस गया है, घर के बिल ही नहीं मान, वो जो ऊपर से बिजली महंगी कर रहा है क्या करेंगे हम, किधर जाएंगे? अंकल, आपको पता है कि बिजली के बिल जो हैं वो मज़ीद आगे ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। इसकी तजवीज़ पेश कर दी गई है, अगर तो मंजूरी हो जाएगी तो इजाफा हो जाएगा। हो जाएगा बिल, वो मीटर का लहदा टैक्स डाल रहा है, उसका बिल भी लहदा डालने लगे हैं, लेकिन किधर जाएंगे हम? अंकल, आपको पता है जो मीटर पहले 11,000 में लगता था वो अब तकरीबन 17,500 रुपये या 600 रुपये तक में लगता है। जी, वो भी पैसे जमा करवा रहे हैं, उसके बाद भी इधर देखो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हमारे। सवारी कोई बैठती कोई नहीं बैठ रही, किराया मजाते हैं, सवारी हमारे साथ लड़ रही है। तेल इतना महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई, हर शय महंगी होगी। आपके घर का बिल कितना आता है अंकल? मेरा क्या बिल आया 20,000 रुपया बिजली का? 20,000? जी हाँ जी। क्या क्या लगा हुआ है आपके घर में? वही में 2 पंखे चल रहे हैं, तो 3 बल्ब चल रहे हैं बस, वो जो एनर्जी सेवर है बस। इसका इतना ज़्यादा बिल? ये चेक नहीं करवाया? चेक करके जा रहे हो, कैसे आपने तारना है, सही करवाने गए उन्होंने कहा इसको तारना ही पड़ेगा, फिर के वापस आ गए, बस ठीक है, मैंने कहा काट दो, मीटर काट दो आपने? हाँ मैंने कहा तो 20,000 रुपये भर दिया आपने? नहीं भरा ही नहीं, कैसे भरे हम, हमारा बिल ही नहीं इतना है जो हम कैसे भरेंगे। ऊपर से टैक्स डाली जा रहे हैं, कूड़े का टैक्स डाल रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स डाल दिया हमारे ऊपर, क्या करें, किधर जाएंगे? हालात ख़राब हो चुके हैं ना? बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं। बच्चा हमारा स्कूल जाने के लिए पैसे मांगता, हम दे नहीं सकते। कौन सी क्लास में? वो 4वीं में पढ़ रहा है, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, 50 से कम वो पैसे नहीं मांगते, किधर से लिया के दें? घर का खर्चा चलाएंगे, उनको पैसे दें। क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मुतालबा ये हमारे साथ अच्छा सलूक करे, बिल कम करे, महंगाई कम करे, हम सुख में हैं। अगर नहीं करेंगे तो गरीब आदमी भूखा मार रहे हैं। लगता है कभी सोचा गया गवर्नमेंट की तरफ से आवाम का? नहीं, वो नज़र आ रहा है, वो मजीद हमें नीचे पीस रहे हैं, हम ऊपर नहीं आ सकते। मजीद महंगाई और हो रही, को मुतालबा करता है, सुने उसे पकड़ लेते हैं, उसे ऐसे कर देते हैं, वो लफ्ज़ पता नहीं चलता। सही है, ठीक है। क्या अंकल आप कहते हैं कि बिजली की कीमतें आगे बढ़ जाएंगी अगर तो ये नोटिफिकेशन पास हो जाता है, क्या इस पे कहेंगे आप? तो गरीब तो फिर मर जाएगा ना, क्या करेगा वो? बच्चों का खाना लेके आएगा या बिल तारेगा, क्या करेगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सवारी तो मिलती नहीं है। क्या कहती है सवारी? सवारी कहती है इतना किराया नहीं देना, पेट्रोल इतना महंगा है, किराया बढ़ाएंगे तो फिर ही वारा खाएगा ना, बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। हाँ जी, तो बिल तारे, बच्चों के फीसें अदा करें या घर का राशन डालें। ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिल कितना आता है बिजली का? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। और सर आपके घर में क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की मौजूद हैं? एक पंखा, एक फ्रिज, बस। फ्रिज चलता है? हाँ। मोटर वगैरह बाकी कुछ नहीं भी लगी? नहीं है। मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या इस्त्री ज़्यादा चलती होगी आपकी, या आपने यूपीएस लगाया हो या एसी लगाया हो? 2 बच्चे हैं, बस उनका यूनिफॉर्म इस्त्री होता है या हमारे कपड़े इस्त्री होते हैं, बस यही है। और बिल जो है 30,000 32,000 ये मैंने तारा पिछली गर्मियों में। अब क्या कहते हैं आपके, कम आ जाएगा बिल अब की बार या वही हालात रहेंगे? नहीं, जब तक ये नवाज शरीफ की हुकूमत है ये कोई उम्मीद नहीं है। सही है, वह गरीब खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों आप इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है? वो तो कहते हैं कि हम बड़े काम करते हैं। कुछ भी नहीं करते, क्या करते हैं? सड़कों का जाल भी। सड़कों में क्या करेंगे हम? सड़कों का क्या करेंगे? ये बच्चों को दें, ये खा लो, सड़कें खा लो, क्या करेंगे फिर? इसमें तो गुजारा नहीं ना होता फिर। आपको लगता है हालात बेहतर होने वाले हैं? ये हो ही नहीं सकते। जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता। गरीब को खाना नहीं देता, वो भूखा बैठा है, कोई परवाह नहीं उनको। सही, चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस हम कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, अब सुना है कि बिजली के बिलों में भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ना करे हो ऐसे, क्या कहते हैं? ना हो ऐसे, लेकिन ये है गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी हुई है इन्होंने। ऊपर से ये जो उनसे स्कूल वगैरह ये भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए हुए हैं। मैं ये बच्चे के लिए स्कूल के लिए गया हुआ था सेंटर ड्यू, वहाँ से भी आया हूँ तो इनका यूनिफॉर्म हर चीज़ प्राइवेट कर दी हुई है।
हम अप्लाई बनने हैं, हमें हमारी सैलरी तो वही मिलती है जो से हमें मिलनी है महीने मंथ बाद। तो लेकिन ये इनका स्कूल की फीस है, ये हर महीने बढ़ा देते हैं हमारी। ये बताएं कि सर एडमिशन हो चुका है? एडमिशन हो चुका है, लेकिन इनका यूनिफॉर्म कह रहे हैं मिलेगा प्राइवेट, सरकारी तौर पे नहीं मिल रहा। और जिसके पास जा रहे हैं वो रेट ही बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि इनका यूनिफॉर्म कहाँ से हम लें। कितने का रेट है यूनिफॉर्म का? तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का यूनिफॉर्म बता रहे हैं, तो मिल नहीं रहा। वो कह रहे हैं हमारी जो से वो स्टाफ है सेंटर ड्यू वाले, वो अभी नहीं दे रहे हमें, वो कह रहे हैं हमारा बेचें आप। लेकिन ये हमारी निवासी साहब से गुजारिश है कि अप्लाई बंदे के लिए कोशिश करें कि ये जितना भी सहूलियात, बच्चों को सहूलियात देनी चाहिए तालीम के। बच्चा सुबह का मैं इसके लिए घूम रहा हूँ, लेकिन आज इसकी किताबें मिली हैं मुझे, तो ना अभी तक ये हुआ है। अभी बुक्स भी आपने बाहर से लेनी? बाहर से लेनी है बुकें। और किताबों का कितना खर्चा आ रहा है? तकरीबन उसने बताया कि 1500 से 2000 रुपये की बुकें इसकी आनी है। और 4000 का यूनिफॉर्म आप कह रहे हैं और 1500 से 2000 मतलब 6000 तक की चीज़ें का तो मस्ट है। तो 4 बैग अलग होगा, शूज़ अलग तो होगा, सब कुछ लादा ही है। ये पाकिस्तान रेलवे अप्लाई है, सेंटर ड्यू ये कप स्टोर के पास है, स्कूल है। ठीक है सर, कौन सी क्लास में आपने इसको एडमिशन दिया? ये 1 में है। अभी 1 में गया है। और इतने एक्सपेंसेस हैं, आप सोचें आगे आगे जाता रहेगा तो क्या हालात? बहुत मुश्किल बनी हुई है। हमारी निवासी साहब से गुजारिश है कि वो हमारे लिए सोचे ही है, क्योंकि ये हर महीने फीस बढ़ा देते हैं, हमें नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया होगा ये लाहौर न्यूज़ की तामन से, मैं कहता हूँ उनको कि ये हमारा ना करें, हम इनके लिए बहुत शुक्रिया होगा। एक बच्चा वज़ीर तालीम से करें रिक्वेस्ट जो है राना सिकंदर साहब। राना सिकंदर साहब तो पता नहीं करते नहीं करते, लेकिन हमारा तो पाकिस्तान रेलवे अप्लाई है ना, तो वो जो कुछ है ये लहदा हमारा दार है। तो हम निवासी साहब से गुजारिश करेंगे ये लाहौर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ की कोशिश से कि हमारी ये अपील सुन लें कि ये फीसों में कमी करें। बहुत शुक्रिया होगा चाहिए, क्योंकि तालीम के मामले में तो रिलीफ देना चाहिए, बच्चों की तालीम के मामले में एटलीस्ट किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चला, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। ये वाला चिंची रिक्शा चला रहे हैं। सही है। ये बताएं कितनी कमाई कर लेते हैं एक दिन में से? मैं क्या करनी है, तेल महंगा हुआ है, मैं कितनी करनी है, सवारी पैसे नहीं भरती है। वो कह रही है मरियम नवाज को पूछो उसने क्या किया तेल में। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने क्या किया, हमारी महंगाई रोटी छीन लिया, हम कमाते हैं। चलान किया उसने 4000 का चलान किया मुझे, ये देखो पर्ची है मेरी। कब हुआ चलान? ये पीर वाले दिन हुआ, ये देखो, ये देखो चलान हुआ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ? एक बार हुआ, रिक्शा चला के मैंने पैसे। 4000 का चलान क्यों हो गया? पता नहीं उन्होंने कर दिया, कह रहे मरियम नवाज को कहो जाके। तो कहें ये देखो चलान किया है 4000 कमाया मैंने, बड़ी मुश्किल रात दिन करके मैंने अब रिक्शा लेके आया हूँ, अभी रिक्शा लेके आ रहा हूँ। पेट्रोल के खर्चे ही नहीं पूरे होते होंगे भाई, और ऊपर से चलान। छोटे बच्चे हैं मेरे, 2 कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ माशाल्लाह। स्कूल वगैरह जाती हैं? नहीं अभी छोटी हैं, 7 साल की हैं। हाँ जी। कैसे चलाते हो घर का पूरा सर्कल? 10,000 रेंट भी देता हूँ मैं घर। रेंट अलग देते हो? जी अलग देता हूँ। बिल जो सा है वो ज़्यादा आता है। कितना आया बिल बिजली का? 4000 आ रहा है। 4000? हाँ जी। छोटी अभी तो गर्मी पड़ी भी नहीं है, अभी जब आगे गर्मी पड़ेगी, दिन रात पंखे चलेंगे तो और ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। जी यही तो हमारी गुजारिश है कि हमारे गरीबों के लिए कुछ सोचें। सोचना चाहिए। हाँ जी, सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। हाँ जी। तो काफ़ी आप भाई परेशान लग भी रहे हैं। लग रहे हैं, ये देखो क्या करें यार। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है अंकल? आपकी शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? काम शाम अच्छा चल रहा है? शुक्र है मालिक का। सवारी मिली नहीं आपको? बस ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ। कब से नहीं मिली सवारी? घंटा हो गया गलते। हाँ जी। घंटा हो गया। ठीक है अंकल, आज हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से। एक बार फिर से बिजली के बिलों में ना इजाफा किया जा रहा है। आज गरीब आदमी था मर गया क्या? गरीब आदमी था मर गया, गरीब आदमी ना की बनेगा। फिर भी एक बार फिर से इजाफा किया जा रहा है बिजली के बिलों में। तो ऑलरेडी पहले से ही अंकल इतने महंगे हैं बिजली के बिल। तो महंगा, पेट्रोल महंगा है क्या, अपना बिल ज़्यादा ने। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, सुई गैस आती नहीं है अंकल, बाकी खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं। हाँ जी। और मज़ीद बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया है। अंकल आपको पता है मीटर भी महंगे हो गए हैं? तो मीटर जो से लगे हुए हैं नहीं तो लग नहीं रहे। नहीं, और अब जो लगेंगे तो वो भी बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे। क्या कहते हैं, हर तरफ महंगाई का तूफान है। बस क्या करें, फिर मजबूरी है।
कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने देती है, कोई आपका सोच गवर्नमेंट क्या देती है? कुछ भी नहीं देती गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती, अपना करना अपना खाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मेरा रिक्शा वो पीछे। रिक्शा, ये आपका खड़ा है रिक्शा? हाँ जी, पीछे। अब तो नहीं ट्रैफिक वार्डन वाले आके आप लोगों को तंग करते हैं? नहीं, अब थोड़ा सा फर्क है, इतना नहीं। हाँ जी, जब से चलान वगैरह तो नहीं हो? जब से वर्दी चेंज हो गई है ना, थोड़ा सा चेंज आ गया। वो क्या वजह है वैसे, क्या लगता है आपको? पहले वर्दियों से परेशान थे इसलिए चलान करते थे? नहीं, वर्दी का इतना मसला नहीं, मतलब ये है कि अब थोड़ा सा ना माह रमज़ान के बाद या माह रमज़ान में थोड़ा सा चेंज आया है, इतना ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा आया है। आप इतना कारोबार की बताएं कैसे चल रहा है? काम आपको ठीक मिल जाता है? पेट्रोल जब से महंगा हुआ है तब से हालात कैसे चल रहे हैं? पेट्रोल तो महंगा हुआ है, लेकिन इसमें ना हमारा और अवाम का झगड़ा चल रहा है। हमारा और अवाम का मतलब? अच्छा, मेरा और मुसाफिरों कैसे कि हर बंदा परेशान है। परेशान कैसे हुआ? जिससे 20 रुपये था उसका 30 हो गया, इसका 50 था उसका 70 हो गया। क्यों? बड़ा स्टाफ का 10-20 बढ़ा है। बड़ा है आपने कराया? ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। जब 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है तो आपको भी पता है सफ़र तो उतना ही होगा ना लीटर में। तो अब था, पहले था 270 रुपये, अब हो गया 322 रुपये। मतलब पता है बिजली के बिलों में भी इजाफा किया जा रहा है, बिजली के बिलों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। क्या कहते हैं आप? बस फिर अल्लाह का हुक्म ही कहने हैं। नहीं, अभी तो गर्मी ठीक से पड़ी नहीं है तो एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। तो अभी आगे आगे जब गर्मी के दिन आ जाएंगे, जाहिर सी बात है सारे अपने घरों में पंखा इस्तेमाल करते हैं, कूलर इस्तेमाल करते हैं, तो और इजाफा होता जा रहा है। हाँ जी। दे पाएंगे बिजली के बिल अब की बार? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बिल देना ऐसे। वो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचना। अच्छा, क्या सोचे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि हर बंदा एक जो भी है ना, मतलब 1000-1500 रुपये दिहाड़ी वाला है, अब उसको अपना फैमिली मैटर में चलाना होता है, काफ़ी खर्चे होते हैं, काफ़ी अखराजात होते हैं। अब पेट्रोल बढ़ाया है, बिल बढ़ा देंगे, फिर गैस भी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हर चीज़ पे ना इजाफा होता जा रहा है। ये मेरे देखने में अच्छी बात नहीं है, हर बंदा परेशान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा रिलीफ दे। मीटर भी, जो नए मीटर लगवाएंगे उनको भी अब महंगे दामों मीटर पड़ेंगे क्योंकि मीटर की कीमत भी बढ़ा दी है। हाँ जी, ताकि हर बंदा जो मुश्किल में है ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए सोचना थोड़ा सा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं भाई? ठीक है? जी शुक्र अल्लाह। क्या काम करते हैं? हम फाइबर के दरवाज़ों का काम करते हैं। काम ठीक चल रहा है? नहीं, काम ही तो बंद है, इस वजह तो हम वापस आ रहे हैं। अभी काम से ही वापस। काम क्यों बंद है? ये पेट्रोल की वजह से। बिल्कुल बंद है जी, पेट्रोल जब से महंगा होगा, केमिकल भी महंगा, केमिकल भी साथ महंगा हो गया, छुट्टियाँ दे दी उन्होंने छुट्टी करवा दी अब। तो वो कह रहे हैं अभी आप फारिग हैं? जब रेट नीचे आएगा पेट्रोल का तब केमिकल मंगवाएंगे, फिर आपको काम पे बुलाएंगे। तब से आप अब तक फ्री हैं? जी, अभी ईद के दिन कैसे गुजारे हैं आप? बस मुश्किल से 300 रुपये किलो केमिकल, अब 900 रुपये किलो हो गया। अब हम क्या जैसे करें, पेट्रोल छुट्टी का दे रेट नीचे आएगा वैसे ही वो कह रहे केमिकल का नीचे आएगा, फिर आपको बुला लेंगे काम। भाई आपको पता है बिजली भी महंगी की जा रही है आगे। सुनने में आया है कि फी यूनिट पर 1 रुपये 64 पैसे बिजली महंगी कर दी जाएगी। अभी इसकी तजवीज़ भी पेश कर दी गई है, मंजूरी हो जाएगी तो बिजली महंगी हो जाएगी। तो ऑलरेडी हालात सब कितने बुरे हैं? बहुत बुरे, मैं बता ही नहीं सकता। 3 टाइम का खाना खाने के बजाय 2 टाइम खा रहे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? मुल्क आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये कसूर जो है वो हमारा ये है कि हम शायद आवाज़ नहीं उठा रहे। जिनकी 800 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी, वो क्या करेगा? खाना पूरा करेगा या घर के बिजली बिल पूरे करेगा? वो क्या मुतालबा करते हैं? क्या कहते हैं पेट्रोल के हवाले? पेट्रोल के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोल रेट नीचे ही करें, ताकि जो मजदूर है काम करने वो लोग अपना काम तो कर सकें ना, अपने घर के मामला तो सीधे कर सकें। ये भाई के दिमाग का मसला है, रोज़ किसी 530 रुपये की 1 ग्राम की गोली है। अच्छा जी, वो भाई अब कहाँ से क्या हुआ आपको? दिमाग का ऑपरेट हुआ मेरा सारा। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ था। और जो आप टैबलेट बता रहे हैं वो आपने डेली बेसिस पे खानी ही खानी? वो खानी है। कितने की टैबलेट बता रहे हैं? वो हफ्ते की आती है 1200 रुपये की, 1200-1300 रुपये। आप करें ना मुतालबा जो है यहाँ पर। मरीम नवाज हुकूमत वालों से यही कहना चाहेंगे कि अपने मुल्क के हालात बस ठीक कर दें कि मजदूर बंदा जो सा वो तो कम अज़ कम आराम से रोटी खा सके ना बैठ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या काम करते हैं? हम ड्राइवर रक्षा चलाते हैं। क्या चला रहे हैं? तो हालात कैसे चल रहे हैं?
बहुत ख़राब चल रहे हैं। आप चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? गैस बहुत महंगी है। गैस तो महंगी कर दी सर, एक तो सुई गैस आती नहीं हाँ है, जी। फिर हम एलपीजी सारे इस्तेमाल करते जी, हाँ हैं, जी। तो एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया हुआ। हाँ जी। अब आगे सुनने में आया कि बिजली के फ़ी यूनिट पर ₹1.64 का भी इजाफा करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। जी हाँ जी। काम बिजली अगर महंगी हो गई तो क्या कहेंगे? बिजली महंगी हो गई तो फिर खर्चे पूरे नहीं होंगे। कितना बोझ पड़ेगा सर, या आप ये कह लें कि पूरा आप महीने के सर्कल पे कितना फ़र्क पड़ेगा? काम है नहीं, गैस बहुत ज़्यादा महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, किधर जाएं? हाँ जी, हालात बुरे ही हैं। हालात बुरे ही हैं। नोटिफिकेशन ही अभी तजवीज़ पेश की गई है, अब जब ये तजवीज़ पर गौर व फिक्र कर ली जाएगा तो आगे नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। सर फ़ी यूनिट पर ₹1.64 इजाफे की दरख्वास्त की गई है, तजवीज़ पेश की गई है। हाँ जी, मेरा प्रॉब्लम तो बड़ी है, कारोबार भी नहीं है, गैस बहुत महंगी है, रिक्शा चलाते हैं, 400 रुपये किलो गैस हो गई है, तो कारोबार भी नहीं, सवारी वगैरह भी नहीं। ये 400 रुपये गैस गवर्नमेंट ने नहीं की, गवर्नमेंट के नज़दीक उनकी गैस का रेट जो है वो 226 है, लेकिन वो दुकान वाले नहीं ना देते। दुकानदारों से जब हमने बात की तो वो हमें कहते हैं कि प्लांट पे महंगी मिलती है, बड़े माफियाज को जाके पकड़ें। अब सवारी हमें वही किराया दे रही है जो पहले देती थी, वो कहती हम क्या करें, गैस वगैरह बढ़ी है तो, लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, रेंट पे रहते हैं, किराया भी और बत्ती का बिल भी ज़्यादा है, कैसे इतने बोझ बहुत बढ़ गया है। कितना आता है आपका बिजली का बिल और आपका रेंट कितना है? मेरा रेंट है 8,000 रुपया महीने का किराया है, तो गैस नहीं है, घर में सिलेंडर उसी को करता हूँ, 400 रुपये किलो गैस है, वो 390 दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम बनी है, निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया। ये क्या मुतालबा करते हैं अंकल गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ सोचे कि काम करे, हमारा भी ख्याल करे, हम ऐसे निज़ाम कैसे चलाएं। कोई आप मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहें या आप बताना चाहें अपने हालात के बारे में और उनसे कहें कि भाई थोड़ी सी मदद की जाए? हाँ जी, मदद करे, गाँव से मजदूर हैं, बेटी है एक, रक्षा भी आपके सामने टूटा हुआ है सारा। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? करे अल्लाह का, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान क्यों हैं? परेशान महंगाई थी वजह तो। परेशान है या फिर बिल्कुल ही बहुत खुश हैं, बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं गवर्नमेंट? हुकूमत जिन्नी चंगी सी ओडी गंदी होगी, ठीक है कि नहीं? जेड़े मुतालबे हो रहे एक भी पूरा नहीं हो रहा। माड़े बंदे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10,000 रुपया मिलेगा, मिलेगा, 1 रुपया किसी ਨੂੰ नहीं मिलिया हैगा, ठीक है? 100 जो किसी 10 ਨੂੰ मिलिया होगा, 90 ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ लगे फिरंदे ने, ठीक है? कारोबार को नहीं बचिया बाहर, ठीक है कि नहीं? नहीं हुकूमत होंदी ਤੇ जवाब दे देना, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, मैनू अड़ देंदी हुकूमत ना, मैं हुकूमत के हालात बदला मुल्क दे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने अगर इतनी बड़ी बात कर दी है कि मुझे दे के देखें ये गवर्नमेंट, क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया? सबसे पहले जो 2 टाइम का खाना खाता है, 1 टाइम का नहीं ना पता, सबसे पहले उनको खाना खिलाऊंगा। जो गरीब सड़कों पे रुल रहे उनको नौकरी दूंगा, ठीक है कि नहीं? ऐसा हुकूमत का काम चाहिए कि जो वाम रुल रही है उनका साथ दे, ठीक है, ना कि अपने काम सवारे। ऐसा नहीं महंगाई जो आपको भी ऐसे ही होगा, फिर आपकी भी इतनी मराहत होंगी, आप भी प्रोटोकॉल्स में घूमेंगे, आपने किसको? प्रोटोकॉल नहीं चाहिए मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। आपको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे ऊंचे ख्वाब हैं, अल्लाह ताला आपको उस मुकाम तक लेके जाए और फिर आप वहाँ पर पहुँचें और आपकी जो दिली ख्वाहिशात हैं, जैसा कि आपने सोच रखा है, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। बिल्कुल। माड़ा बंदा किधर जाएगा, कितने भी नहीं जाएगा। 1 टाइम का खाना खाता, 2 टाइम का पता ही नहीं है खाना कि नहीं खाना हैगा। बड़े लोग ने वो ते रमान नाल बह के खा पी लेंदे ने घरां दे विच, उन्हां नूं की पता कि दरवाजे तो बाहर की हुंदा पिया वा, ठीक है कि नहीं? ये गलत गल है। वो कहंदी कि ना सारियां दी मां बन के बहावे, किहड़ा काम कीता सु मां अज तक? लोकां दे कोल जाके ते वेखे, इन्हां दे वालिद साहब अच्छे सीगे, वो किसी माड़े बंदे ते आ जाती ही तो जाते सीगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन इन्हों चाहिए कि कोई अच्छा काम करो, है सड़क बनाने नाल कुछ करे, ये कोई काम नहीं हैगा। हर पासे बर्बादी लाई, गलियां पुट दित्तियां, कोई आ रहा कोई जा रहा हो रहा, इन्होंने तो रमान नाल गड्डी ते बहना तो गड्डी ते चले जाना, ठीक है कि नहीं? लेकिन जेडे माड़े बंदे की जिंदगी वो जी के वेखन थोड़ी सी, ठीक है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं? ठीक है, बस काम कैसे चल रहा है भाई?
ये जो महंगाई है ना, पीटी मुस्लिम लीग की तरफ से बहुत महंगाई है, तो गरीब आदमी तेल से मरता जा रहा है, तो तेल बाहर बेची जा रहे हैं। तो हमारा तो रक्शे हैं, तो चलान भी करते हैं 2-2 हज़ार का, तो 350 रुपये तेल पड़ता है, और पेट्रोल वाले भी कम पाते हैं। तो फिर हम किधर जाएं? सवारियों की जेबें कटे, क्या करें? ये तेल सस्ता हो तो सब कुछ महंगाई सस्ती है, महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी। भाई आज हम बिजली के बिलों की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे। बिजली बढ़ाने की, मतलब बिजली के बिलों को बढ़ाने के लिए या बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए एक तजवीज़ पेश कर दी गई है। फ़ी यूनिट जो है 1 रुपये 64 पैसे की। तो अगर तो तजवीज़ मंजूर हो जाएगी तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, फिर वो बोझ जो है वो हमारे बेचारे शहरियों पे डल जाएगा, आवाम पे डल जाएगा। बाजी ये जो बिजली है ना, ये तो गरीबों को पेट्रोल से पहले मार रही है, क्योंकि मेरे घर का 20,000 बिल, 25,000 बिल, एक फैमिली है, 4 बच्चे हैं, 2 नूह हैं बस, तो 20,000 में बिल तारूँ कि बच्चों का खर्चा करूँ, क्या करूँ? आगे इतने बिल महंगे दे रहे हैं, तो गैस का बिल आता, गैस आती नहीं है, तो 20,000, 15,000, 20,000, हाँ, गैस का बिल भी, बत्ती का बिल 25,000 आता है। चूल्हे तो सबके ठंडे पड़े हैं, गैस तो यहाँ पर आती नहीं है। गैस आती नहीं है, तो बिल उस तरह ही ज़्यादा तो ज़्यादा ही आ रहा है। एक महीने का बिल मुझे है 2,025 रुपये, एक महीने के एक घर को, तो 2 घर हैं तो कितना बिल आएगा? तो गैस आती नहीं, 9 बजे फारग, बच्चे भूखे रहें, जो मर्जी हो, उनका कोई मसला नहीं है, गैस नहीं आ रही, तो वो तो अपने नहीं आ रही। क्या हाल है भाई? ठीक है, लगा आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ भाई। बिजली की कीमतों को बढ़ाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है, फ़ी यूनिट पे 1 रुपया 64 पैसे। तो क्या कहते हैं, अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो गया तो क्या सूरत हाल हो जाएगी? सूरत हाल क्या होनी है, हर बंदा दे रहा है, मुश्किल से देना ही पड़ेगा। जो किराए पे रह रहे हैं उनका तो और मुश्किल हो जाएगा, वो किराए नहीं दिए जाते, बच्चों की फीस घर के किराए कहाँ पे है बच्चों को, उन्होंने बिल ये कुछ भी नहीं कर रहे, भी बस बढ़ा रहे, महंगाई कर रहे हैं, पेट्रोल भी इनके पास आ रहा है, हर चीज़ आ रही, गैस भी आ रही है, पीछे से सब कुछ आ रहा है, बड़ा भी हुआ है, लेकिन महंगाई कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल पे पत्थर रख के मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, तो हमें पता है हम चिंची रिक्शा कैसे चला रहे हैं, हमारी सवारियों के साथ यही झगड़ा है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, वो कहती है जी किराया बढ़ा दो, किराए बढ़ाते वो पुराने से पुराना किराया दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं, हमारी आपस में लड़ाई है बस, उनको क्या लगे, उनका सब कुछ फ्री में है। बल्कि अभी एक चिंची रिक्शे वाले भाई बता रहे थे कि 10 रुपए के किराए के पीछे एक भाई ने सर फाड़ दिया दूसरे। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। माड़ा बंदा कहाँ से जाएगा? जिसके पास बाइक नहीं है वो रिक्शे में जाएगा, और वो हमारी उनकी लड़ाई है बस। गवर्नमेंट को इससे क्या है? आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा हो गया। मैं आटा भी महंगा, हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो गया। घी की पेटी मैं लेता था 6500 रुपये की, 16 किलो की, अब वो ले रहा हूँ 7200 रुपये की। कितना बढ़ गया? 700 रुपया बढ़ गया, ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से। हर जगह के हालात ख़राब ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ अंकल, आप बताएं कि आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ा? कारोबार को बेहतरी आई है। हाँ जी, महंगा होने से बेहतरी होती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई होगी, सच सच बताऊँ, सच कोई महंगाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कोई चीज़ देखो कौन सी महंगी, मुझे वो बता दें आप कौन सी महंगी है। अंकल कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं हुई, अंकल कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। क्या कहते हैं, सुन लेते हैं ना। देखें, मैं भी चिंची रिक्शा चलाता हूँ। पेट्रोल पहले 260 रुपये था, अब आप देखें कि 323 रुपये लीटर हो गया। मेरा चिंची रिक्शा वो सामने खड़ा हुआ है। पेट्रोल बढ़ने से काम अच्छा हो गया? काम अच्छा नहीं, सवारी से हमारी यही लड़ाई होती है। सवारी किराया हमें वो पुराना ही देती है। हम अब देखें 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हुआ है। हम जी हमने 10 रुपये किराया ज़्यादा किया कि सवारी का, सवारी वो भी नहीं देती हमें किराया। ठीक है, तो बिल वगैरह जो है घर के, मैं भी किराएदार ही हूँ, चिंची रिक्शा चलाता हूँ, तो बिल कितना किराया है? किराया हमारे घर का 12,000 रुपये है। 12,000 किराया है। उसमें बिजली का बिल कितने का? पिछली मरतबा आया था 18,000 तो कुछ रुपये आया था जी, 18,000 कुछ रुपये आया। क्या क्या चलता है घर में? घर में क्या, पंखा है और
अब 2-3 भाई है ना, हम इकट्ठे रहते हैं तो घर में 3-4 पंखे चलते हैं जी। और अब अंकल देखें ज़रा 12-12, 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं लोगों कपड़े धोने वाली मशीन चलती है ना, बेवकूफ लोग समझते हैं, जो लापरवाह समझते हैं ना वो है। महंगाई है ना, रात को जाएंगे ना हम, ये पिज़्ज़ा खाएंगे 2,500-3,000 रुपये का, कहाँ से आएगा? मेरी बात सुने, कहाँ से आएगा? ये सारे गरीब खाते हैं। जो पहले भी गरीब था ना वो गरीब ही है, वो अब भी गरीब है। जो नहीं ना मेहनत करते वो गरीब ही है। आपके नज़दीक अगर कोई चिंची रिक्शा में सारा दिन घूमता फिरता है तो वो मेहनत नहीं करता? सारे कमाते हैं, 2-3 हज़ार से 4 हज़ार से कोई भी नहीं कम कमाता। मेरी बात सुने, ये 50 रुपये ले रहे हैं, अगर करे ना जो पीनी है। अब सर देखें, ये तो आप किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। किसी से तलक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी खुद कमाता हूँ। मेरा हाल शुक्र नहीं करते, जो लोग शुक्र ही ना करते वो हमेशा ना शुक्रे रहते हैं। दूसरा, बिजली के बिलों में जो इजाफा किया जाने वाला है उस पर आप क्या कहेंगे, जिसकी तजवीज़ पेश कर दी? घर देखें जाके आप, सबसे अच्छा है मेरे इसलिए तो आप खुश हैं। अब जिसने किराए देने हैं वो थोड़ी ना मुतमईन है। मेरे घर में एसी लगा हुआ है, एसी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रिक्शा चला रहा हूँ। एहतियात नहीं करते, जो इनकी बेग में ना घर वाली वो खुद एहतियात नहीं करती, रात को सोए रहते हैं तो बिल चलता रहता है। मेरे घर में देखे कोई बिल 2000 से 2100 से ज़्यादा आ जाए तो मैं जो सजा को के दूंगा। एसी भी चला रहे हैं, मीटर 2 लगवा लें। तो आप मीटर कितने में आप लाख रुपए का ले सकते हैं। आपको पता है मीटर कितने में लग रहा है? कितने में लग रहा है? जो 11,000 की थी, मेरी बात सुने, जो मीटर 11,000 में लग रहा था ना वो अब 17,700 रुपये में लग रहा है। मेरी बात सुने बेटा, मैं इनसे कोई तलक नहीं, मैं पार्टी में आज तक नहीं है, मेरी पार्टी में कोई तलक नहीं है, लगा समझ? मैं ये पार्टी की बात नहीं कर, मैं मेहनत की बात करता हूँ। जो लोग मेहनत करके खाते हैं ना, जो किसी से मांगते नहीं है ना, वो भूखे नहीं मरते। जो ऐसे करते ना वो ऐसे ही करते। ये जो रिक्शे वाले ना, अब सारे के महंगाई किस चीज़ की है? हर चीज़ ही महंगी। बेटी के पास मोबाइल नहीं है, आपके बेटे के पास मोबाइल नहीं है। ये अंकल हैं ज़रूरियात की चीज़ें, ठीक है मेरी बात सुने। अब आपने बोल लिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अगर अब दूसरी बात ये है कि एक बंदा रिक्शा चला रहा है, उसके सड़क पे खड़े होने के 4,000 15,000 चालान हो जाएंगे। मेरी बात तो सुन लें अंकल, उसके 15-15 हज़ार के चालान हो रहे हैं, 15-15 हज़ार कराए हैं, फिर उसका 20-20 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है। ना जायज़ करो, ना लोडिंग करो, ना चलाओ। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा। आज हम बिजली के बिलों में बढ़ाते हुए जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जिसकी तजवीज़ पेश कर दी गई है। फी यूनिट के लिहाज से गवर्नमेंट जो है वो ₹1.64 के ऊपर बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी, ये तजवीज़ पेश कर दी गई है। अगर तो तजवीज़ पेश करके मंजूर हो जाती है तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इसी हवाले से हमने बहुत से शहरियों से बात की, लोगों से पूछा कि क्या हालात हैं, काम के कैसे हालात हैं और वो किन हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। तो सब ने यही कहा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गवर्नमेंट आए रोज़ हर चीज़ महंगी करती जा रही है, कभी आटे की कीमतें, कभी पेट्रोल की कीमतें, कभी गैस की, और अब बिजली और मीटर में भी इजाफा कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लोगों को रिलीफ दे, और लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि अब किसी किस्म की उम्मीद हमने गवर्नमेंट से नहीं रखी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।